बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्दा क्यों? क्या ये महज एक हुक्म है या फिर रब्बे करीम की तरफ से एक मोहब्बत भरा तोहफा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हुक्म की जो महज एक कानून नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चाहत, एक सहाबी की मोहतात फिक्र और फिर रब्बे कायनात की तरफ से एक दायनी रहमत बनकर आया। आज हम समझेंगे सही बुखारी की वो मशहूर हदीस जिसमें छुपी है हिजाब की हिकमत और इसकी नुज़ूल की पुरअसर दास्तान। जरा आंखें बंद कीजिए और अपने आप को मदीना मुनव्वरा की एक रात में तसव्वुर कीजिए। फिजा में इशा की नमाज की बरक़ात की महक है। घने अंधेरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा अज़वाज मुतहरात में से एक उम्मुल मुमिनीन हज़रत सौदा बिन्ते ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए शहर से बाहर एक खुले मैदान की तरफ चली जा रही हैं। वो लंबी कामत है। इधर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं जिनका दिल हमेशा उम्मत की हिफाजत और पाकीज़गी के लिए धड़कता था। वो बारहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त कर चुके थे, या रसूलल्लाह, आप अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म क्यों नहीं देते? लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते क्योंकि वही का इंतजार था। फिर वो लम्हा आ ही गया। उस रात हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लंबी कामत की वजह से हजरत सौदा को पहचान लिया और आवाज दी, ऐ सौदा, हमने तुम्हें पहचान लिया है। ये आवाज पूछगछ के लिए नहीं थी, ना ही तनकीद के लिए थी, बल्कि ये एक उम्मती की वो दिली तमन्ना थी जो उसके नबी के अहले खाना की इज्जत और हिफाजत के लिए तड़प रही थी। हजरत उमर चाहते थे कि अल्लाह की तरफ से वो खुसूसी तोहफा आ जाए जो इस उम्मत की औरतों के लिए इज्जत और पाक दामनी का ताज बने। और फिर क्या हुआ? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत उमर की ये खुलूस भरी फिक्र कबूल इलाही में बदल गई। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पर्दे की वो अजीम शान आयत नाजिल फरमा दी जो क़यामत तक आने वाली तमाम मोमिन बहनों के लिए इज्जत, पाक दामनी और हिफाजत का ज़बरदस्त ज़रिया बन गई। क्या ये तस्वीर हमें कुछ नहीं सिखाती? ये हमें सिखाती है कि दीन की मुआमलात में खुलूस नीयत और बेहतरी की दिली ख्वाहिश कितनी कीमती है। ये हमें सिखाती है कि हमारे अहकामात महज पाबंदियां नहीं बल्कि हमारे रब की तरफ से हिफाजती ढाल है। फिर एक और बात गौर कीजिए, जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को ये खुशखबरी सुनाई, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी हाजत के लिए बाहर निकलने की इजाजत दे दी है। देखिए, हुक्म नाजिल हुआ तो पहला जुमला इजाजत और आसानी का था, मुश्किल और पाबंदी का नहीं। इस्लाम ने औरत को कैद नहीं किया बल्कि उसे बाइज्जत, महफूज और पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का रास्ता सिखाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारी बहनों के हिजाब को एक मसला बनाकर पेश किया जाता है। हालांकि ये तो वो जेवर है जिसे पहनकर एक मोमिना को अल्लाह के यहाँ बेपनाह अजरों की बशारत है। ये उसकी पहचान है, उसकी इज्जत है, उसका वक़ार है। ये इस बात का ऐलान है कि मेरी इज्जत मेरे रब के नज़दीक मेरे इखलाक और मेरे तक़वा से है, ना कि दुनिया की बेजा नज़रों से। और मेरे भाइयों, हज़रत उमर का किरदार हमें ये सबक देता है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने घर की बहनों, बेटियों और माओं की इज्जत और हिफाजत के लिए बेचैन रहें। नरमी और मोहब्बत के साथ उन्हें अल्लाह के अहकामात सिखाएं और उनकी हिफाजत के लिए अमली इक़दामात करें। आइए आज के इस सबक को अपने दिल में बसाकर इस पर अमल करने का अज़्म करें। या अल्लाह, हमें अपने अहकामात की हिकमत समझने की तौफीक अता फरमा। हमारी माओं, बहनों और बेटियों को हिजाब की तौफीक दे, उसे पूरे इखलास और मोहब्बत के साथ इख्तियार करने की हिम्मत अता फरमा। और हमें भी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा खुलूस और दीन के मामले में गैरत अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।